हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई समस्या आती है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? उससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं इसको हम हिंदी में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ले से भी कह देते हैं। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसको हम में से भी कह देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसा डायग्राम बना देंगे। उसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो 16 को भी काटे और 24 को भी काटे। तो हम ऐसी छोटी संख्या देखेंगे। छोटी संख्या क्या आएगी? ये हमने ले ली 2। 2 से 16 कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। और 24 कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। अब देखते हैं हम, ये 8 और 12, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। अब हम देखते हैं, ये 4 है और 6, तो ये भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 3, तो 2 के टेबल में सिर्फ 2 ही आता है, 3 नहीं आता। तो हम एक बार और 2 का टेबल लेंगे। 2 एकम 2, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 2 के टेबल का तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 और 3, तो हम यहाँ पे 3 का टेबल लेंगे। 3 एकम 3। अब हम देखते हैं, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। नीचे हमने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया है। अब जो हमारे ऊपर फैक्टर आए हैं ना, उनकी हम आपस में गुणा करेंगे। ये जो हमारे ऊपर फैक्टर आए हैं, इनकी हम आपस में गुणा करेंगे। तो ऊपर फैक्टर कौन कौन से आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब देखिए, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। 4 की गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 की गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 16। और 16 की गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 48। तो फ्रेंड्स, हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या आया? 48। ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स एक बार को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको 100% आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 12, 18 और 26 का एलसीएम ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने ऐसा डायग्राम बना लिया सबसे पहले, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 12, 18 और 26। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऐसी छोटी संख्या जो 12 को भी काटे, 18 को भी काटे और 26 को भी काटे। तो सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे? सबसे छोटी संख्या लेंगे 2। 2 छिक्का 12 और 2 निम 18 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6, 9 और 13। तो हम देखते हैं 2 से क्या कुछ और कट सकता है? तो हाँ, 6 कटेगा। तो इसलिए हम 2 एक बार और लेंगे। 2 तिया 6। यहाँ पे 9 ऐसा का ऐसी, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। अब 13, 2 के टेबल में 13 भी नहीं आता, तो 13 भी हम ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ गया 3 और 9, तो ये 3 के टेबल से ही जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता। तो हम लेंगे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यहाँ पे हमारा 13 ऐसा का ऐसे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 एक बार और बचा है। तो हम क्या करेंगे? 3 को हम एक बार और ले लेंगे। 3 एकम 3 और 13 ऐसा का ऐसे। अब यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13, तो सिर्फ 13 जो है जो वो हमारा 13 के टेबल से ही जाएगा। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, और 13 का 13। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे एलसीएम लिख लेंगे, और जो हमारे यहाँ पे फैक्टर आए हैं ना, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, तो हम क्या करेंगे, इनके आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, इनकी क्या करेंगे, इनके हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और 12 की गुणा 3 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 36, और 36 की गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 468। तो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया है 468। ये इस क्वेश्चन का फाइनल एलसीएम निकल के आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम एचसीएफ के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 16 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए एचसीएफ में हम क्या करेंगे, हम जैसे ये 16 और 24 के क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया जिसमें हमने लिखा 16, और एक डायग्राम ऐसे बना लिया जिसमें हमने लिखा 24। अब हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी संख्या देखेंगे, ऐसी छोटी संख्या लेंगे जो 16 को काट सके। तो छोटी संख्या क्या लेंगे 2, तो 2 को काटेंगे ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में। अब हम देखते हैं ये 2 से भी कट जाएगा, 2 चौक 8, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2। फ्रेंड्स हम ये टेबल तब तक चलाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 24, तो हम ऐसी छोटी संख्या देखेंगे जो 24 को काट सके। तो देखिए पहले हम लेंगे 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। अब देखिए हम देखते हैं ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 छिका 12। अब देखते हैं 6 भी 2 से जाएगा, 2 तिया 6। लेकिन 2 के टेबल में क्या नहीं आता, 3 नहीं आता, तो 3 सिर्फ अपने टेबल से जाएगा, तो हम 2 से थोड़ी सी बड़ी संख्या 3 लेंगे, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे 16, और 16 के जितने भी फैक्टर आए हैं उनको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे 24, तो 24 के जितने फैक्टर आए उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे HCF, यानी कि मैथ है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। HCF में हम क्या करेंगे, हम कॉमन देखते हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। फिर गुणा का साइन लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 कितना होगा जाएगा, यह आ जाएगा 4, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 8। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा HCF क्या आएगा 8। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है 12
18 और 26 का HCF ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने अलग फैक्टर कर देंगे हम। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया और लिख दिया 12, यहाँ दूसरा डायग्राम बना के लिख दिया 18 और तीसरा डायग्राम बना के लिख दिया 26। तो अब हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे कि जो 12 को काट सके। तो छोटी संख्या है 2, तो 2 छिका 12, यहाँ पे ये भी 2 से जाएगा, 2 तिया 6। अब यहाँ पे आ गया 3, 3 सिर्फ अपने टेबल से जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं 18, 18 2 से कट जाएगा तो 2 निम्मा 18। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम 3 लेंगे, तो 3 तिया 9। अब देखिए 3 ये अपने टेबल से जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे हम 26 में देखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि जो 13 होता है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे आएगा 13 हम लेंगे, तो 13 एकम 13। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 12 और जो उसके फैक्टर आए हैं उनको हम ऐसे कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम लिखेंगे 18, 18 के फैक्टर भी हम ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ऐसे हम लिखेंगे 26, तो 2 गुणा 13। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे एक लाइन खींचेंगे और क्या लिखेंगे, HCF। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच ली और लिख दिया HCF। अब हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है। ये 2 तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 13, तो यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी एक 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई 3 नहीं दे रखा, यहाँ पे आ रहा है 13, तो इसलिए ये भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या आया, सिर्फ हमारा एक ही कॉमन आया 2, तो इस क्वेश्चन का HCF क्या आया 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको LCM और HCF निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।